लो जी, फिर से निकल पड़े हैं घूमने के लिए। और पता नहीं आज हम लोग कहाँ आ गए हैं। सबके सब आदि है, प्रिंस है, और ये कौन है मेरे साथ में। तो ये है मेरी आंटी और उनकी लड़की टिन्नी। ये मेरी छोटी कज़न सिस्टर है और इन्हीं के साथ आज हम फुल एंजॉय करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, आगे वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, हो गया है शाम का टाइम और सुबह मैंने थोड़ी बहुत व्लॉगिंग की थी, जैसे मुझे टाइम मिला वैसे। बाकी सब लोग यहाँ होते हैं ना, तो फिर मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ। उनके खाने पीने में हर चीज़ में मेरा ध्यान चला जाता है और फिर मैं कैमरा सेट नहीं कर पाती हूँ। खैर स्टैंड है पर कैमरा सेट नहीं कर पाती हूँ, उस पर मैं फ़ोन लगा ही नहीं पाती हूँ। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, ये लोग यहाँ होते हैं, तो वैसे वैसे मैं थोड़ा बहुत शूट करती रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग करती रहती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ मेथी के लड्डू, जो कि इसको मैंने है ना सुबह सुबह भिगो दिया था दूध में। कई लोग इसको थोड़ा सा फ्राई करके भी भिगोते हैं, पर मैंने सोचा, मम्मी से पूछी थी तो मम्मी ने बोला कि दूध में भिगोते हैं, तो 4 से 5 घंटे मैंने इसको दूध में भिगो लिया है अच्छे से। और पहली बार मैं मेथी के लड्डू बनाने जा रही हूँ। मैं इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया है, तो मम्मी से पूछा है, क्योंकि मेरी दादी बनाती रहती है ना, तो मेरी दादी को ज़्यादा पता रहता है। तो मम्मी ने उन्हीं से पूछ के और फिर मुझे रेसिपी बताई, तो मैंने उसी तरह से इसको बनाने की कोशिश करूँगी अब। तो इसको मैंने ना दूध में भिगो के और अच्छे से छान के और फिर इसको थोड़ी देर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से ऐसे हो गए। अब इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी दरदरा टाइप, और साथ के साथ काजू बादाम और सब कुछ तैयार कर लेती हूँ अच्छे से। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम, जैसे जैसे मम्मी ने बताया। और फ़ोन करके पूछती रहूँगी बीच बीच में, मम्मी क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअली में मुझे पता नहीं है और पहली बार बना रही हूँ, तो थोड़ा सा अंदर से डर भी लग रहा है कि करना क्या है, कैसे क्या करना है। तो ये बन रहे हैं मेथी के लड्डू। और मेथी को मैंने सुबह भिगो दिया था और अभी हो गया शाम का टाइम, तो इसको 5 से 6 घंटे हो गए करीबन मेथी को भीगे हुए। और उसके बाद में मैंने मिक्सी में अच्छे से इसको दरदरा पेस्ट पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने घी निकाल लिया है इसको, और इसको मैं अच्छे से पहले भूनूंगी कुछ टाइम के लिए, जब तक इसमें कलर ना आ जाए और घी ना छोड़ देना मेथी दाना, तो तब तक मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। और इसको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, पर मेरे पास में नॉन स्टिक कढ़ाई है तो चिपकेगा नहीं बीच में, इसलिए बीच बीच में मैं दूसरा काम भी करती रहूँगी और इसको चलाते भी रहूँगी। बस ध्यान ये रखना है कि नीचे लगना नहीं चाहिए, और जब तक कलर चेंज ना हो ना, जब तक ये अच्छे से बन के रेडी नहीं होगी। और यहाँ पे गुड़ लिया है और ये ड्राई फ्रूट्स है, मैंने थोड़े से लिए, ज़्यादा नहीं लिए हैं। मेथी को मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी और वापस घी छोड़ देगी मेथी अच्छे से, क्योंकि गीली मेथी थी ना इसलिए। और अगर सूखी मेथी होती तो उसको कहते हैं कि मतलब 7 से 8 घंटे घी में डीप करके रखना पड़ता है, तब जाके बनती है। तो फिर उसमें जो कड़वापन होता है ना, हल्का फुल्का खसरापन होता है, वो निकल जाता है मेथी का सारा। तो इसको मैंने दूध में भिगो के रखा था, इसीलिए मैं इसको इतना पका रही हूँ। और ये वापस घी छोड़ देगी, वापस मेथी ऊपर दिखने लग जाएगा मुझे अच्छे से। तब फिर मैं इसमें जो काजू बादाम पीस के रखे हैं और गुड़ है, वो गुड़ भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, तो ये इसमें मैं डाल दूँगी। और गुड़ को कई लोग होते हैं ना, वो मेल्ट करके और फिर ऐड करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि गर्म मेथी है ना, तो उसमें मिक्स कर दूँगी तो वो वैसे ही मिक्स हो जाएगा। इसलिए मैं साथ के साथ में, जैसे ही मेथी मेरी अच्छे से पक जाएगी, घी छोड़ देगी, उसके बाद मैं ये तीनों उसमें डाल दूँगी। और ज़्यादा कुछ डाल नहीं रही हूँ मैं, अभी पहली बार बनाया तो ट्राई करके देख रही हूँ कि कैसे बनते हैं। अगर कड़वे बने ना, तो मैं क्या पता खा भी पाऊँगी नहीं खा पाऊँगी, ये तो आगे की बात है। पर फिलहाल अभी तो बनाती हूँ, अभी तो है जो, देखते हैं क्या होता है। बर्बादी होती है या खाने में आता है या अच्छी अच्छी हेल्थ बनती है। और मेरे घर में आज कितनी शांति हो रही है ना, आप लोगों को बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, बाकी सुनाई देती है। तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो। और पतिदेव एयरफोन लगा के और फ़ोन में शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू में जाके देख के ही तो फटाफट फटाफट स्लाइड करके देखे जा रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो, पकड़ी गई चोरी आज आपकी, तो बोलते। और जो मैं मेथी के लड्डू बना रही हूँ ना, उसमें मैंने सब जो गुड़ लिया है, काजू बादाम लिए हैं थोड़े थोड़े करके, वो थोड़ा आइडिया के हिसाब से लिए, क्योंकि पाव भर मेथी थी उसी के हिसाब से गुड़ लिया था और उसी के हिसाब से काजू बादाम लिए, क्योंकि अगर नहीं खाने में आएंगे तो फिर वेस्टेज जाएंगे, इस वजह से काजू बादाम मैंने कम लिए हैं। बच्चे खाएंगे, मैं क्यों वेस्ट करूँ। और फिर जब नहीं खाने में आती ना चीज़, तो बहुत वो लगता है कि यार इसमें खूब सारे काजू बादाम भी डाल दिए हैं, खूब सारा माल डाल दिया है, तो नहीं खाने में आता तो फिर जी भी दुखता है कि ये कैसे क्या होगा।
और ये मेरी चीनी की जो थैली है ना, ये पोटली, ये कब से पड़ी थी, मैंने सोचा कि अब इसको आज खाली कर लेती हूँ फाइनली। ये काम भी अभी कर लेती हूँ, चीनी का डिब्बा भी भर लेती हूँ चाय पर, जो चाय बनाते हैं उसके लिए, क्योंकि भूल जाते हैं ना, कुछ चीज़ें भूल ही जाते हैं तो भूल ही जाते हैं। और ये 4-5 दिन से, जिस दिन से चीनी आई है उसी दिन से ऐसे कैसे पड़ी थी थैली, और ये फट गई तो मैं क्या करती थी, इसमें इस थाली में से इस थाली में रख देती हूँ, इस थाली में से इस थाली में रख देती हूँ, ऐसा काम कर देती। मतलब काम चोर कहते हैं इसको, काम चोरी, जी चुराना, काम से जी चुराना हो जाता है, तो वही चुरा रही थी मैं। पर आज फाइनली मुझे रखनी पड़ी कि बहुत ज़्यादा थैली फट गई थी, बहुत बड़ा छेद हो गया था इसमें, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज तो चीनी भरी देते हैं डिब्बे में, इसका दिन भी ले जाते हैं, नहीं तो फिर मुहूर्त निकाल ही लेते हैं चीनी के डिब्बे को भरने का। चीनी का डिब्बा भर चुका है और अब मैं कर, और मेथी दाना ने अच्छे से घी छोड़ दिया था। उसके बाद में मैंने इसी में गुड़ मिला दिया था, जो आधा किलो करीबन गुड़ लिया था, क्योंकि पाव भर मेरी मेथी थी, ज़्यादा लड्डू नहीं बना रही हूँ, वैसे भी इतने सारे हो जाएंगे, पाव भर मेथी हो जाएगी, आधा किलो गुड़ हो जाएगा, और फिर ड्राई फ्रूट्स हो ही जाते हैं। और सर्दियों में वैसे भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए, हेल्थ अच्छी रहती है, इसलिए कोई कुछ लोग गोंद के लड्डू खाते हैं, कुछ मेथी के खाते हैं, सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। और ये है जो हड्डियाँ मजबूत रखने के लिए सही रहता है, इससे हड्डियाँ अच्छी रहती है, सेहत बनी रहती है, इसलिए बनाने पड़ रहे हैं। और पतिदेव और हम दोनों के लिए थोड़े से बना के देखूँगी पहले, अगर खाने में आएंगे तो फिर और बना लूँगी, नहीं तो फ़िलहाल इतने से काम चलाएंगे हम लोग। तो लो जी भाई, हो गए हैं लड्डू बन के तैयार मेथी के, और बहुत यम्मी बने। मैंने टेस्ट करके देखा था तो कड़वे कम लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रहे हैं। खा लूँगी ये लड्डू तो मैं, खा के अच्छी मोटी ताजी और बॉडी बना लूँगी सर्दी के अंदर, अपनी हड्डियाँ वगैरह मजबूत कर लूँगी अच्छे से। तो ये बन गए हैं लड्डू, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ऐसे अपने घर पे मेथी के लड्डू, अगर आप लोगों को कड़वे लगते हैं तो, जैसे मैंने किया है। क्योंकि सुबह मेथी को दूध में भिगोना है 5 से 6 घंटे, उसके बाद में उसको धूप में वापस लगाना है, दूध को अच्छे से निकाल के, और फिर वो हल्की सी जैसे ऑब्जर्व हो जाती है ना, सूख जाती है हल्की फुल्की मेथी, फिर मिक्सी में पीस के, और जैसे मैंने भुनी है वैसे भून के आप लोग भी बना सकते हो और अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट लड्डू है, गोंद के भी होते हैं, मेथी के भी होते हैं, अलग अलग बनाते हैं कि लोग, जैसे मूंग, हरे मूंग के भी बनते हैं, और जैसे अपनी अपनी इच्छा होती है ना, वैसे ड्राई फ्रूट्स के भी बना लेते हैं कई लोग। तो मैंने मेथी के बनाए, ये सिर्फ मेरे लिए और पतिदेव के लिए बनाए, और बच्चों के लिए कल गोंद के लड्डू बनेंगे, कल या परसों जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना, तो फिर मैं वैसे बनाऊंगी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, एक एक लड्डू एक एक ही दूंगी भाई, ज़्यादा नहीं दूंगी, कंजूस हूँ बहुत इस मामले में, क्योंकि फिर मुझसे वापस दोबारा बनेंगे नहीं, इतनी मेहनत नहीं होगी भाई मेरे से मेथी के लड्डू। फिर भी गोंद के लड्डू बनाने में मैं इतनी मेहनत कर लूँ, पर मेथी के ना जी ना, ऐसा ना हो मेरे से। और ये बर्तन धोने के लिए गर्म पानी कर दिया है मैंने, क्योंकि घी के बर्तन हो गए खूब सारे इसमें, तो बिना गर्म पानी धुलेंगे नहीं, क्योंकि सर्दी पड़ने लग गई ना तो घी चढ़ जाता है। वैसे सब निकाल लिया है, वैसे कंजूस तो मैं हुई, सारा कढ़ाई से सब पहुँच पचा के सब ले लिया है मैं लड्डू में, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। और बर्तनों के देखिए ढेर लगे हैं, खूब सारे बर्तन ही बर्तन हो गए हैं, तो इन सबको करना है साफ़, तो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर रह जाएंगे तो रह जाएंगे। और आज वैसे भी खाना नहीं बनेगा, अभी बताती हूँ क्यों नहीं बनेगा, थोड़ी देर में आपको बताती हूँ रीज़न खाना नहीं बनेगा, खाना क्यों नहीं बनेगा। वो नहीं दिख रहा है, कौन से वाले, वो तो धोती है, ये रे ना, ऊपर से नहीं लाया तू जूते, क्यों? मैंने धूप में नहीं लगा रखे थे, कल से ही धोए थे जो। तो हम चलती हैं पिज़्ज़ा पार्टी करने के लिए, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी बच्चे खाएंगे, सैंडविच वगैरह, तो हम जा रहे हैं। चलो भाई चलो, वाह आ जा धीरे धीरे, गेट बंद करे, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, स्मार्ट बॉय लग रहा है। तो लड्डू भी बन गए, हमारे घर से भी हम लोग निकल गए हैं, और हम आए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। आज स्पेशली हमारी पार्टी थी ये, क्योंकि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, क्योंकि संडे को हम कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं, तो हमने सोचा कि चलो संडे है तो अच्छे से एंजॉय किया जाए, अच्छे से पिज़्ज़ा पार्टी की जाए। तो ज़्यादा नहीं, और कोई नहीं आया था, सिर्फ आंटी आई थी, टिन्नी आई थी, मैं आई थी, प्रिंस आदि, हम चारों पाँचों ही आए थे, और नहीं आया था। और पतिदेव को वैसे भी कम जाना पसंद होता, तो हम लोगों ने सोचा हम ही एक साथ पार्टी क्यों ना कर लें।